विदेशी स्त्री का जो जन्मा हुआ बच्चा होता है वो देश हित के बारे में बात नहीं कर सकता। राहुल गांधी बड़ी बेबुनियाद बातें करते हैं। जो विदेशी ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं, उन्हीं के इशारों पे ही काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अगर इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है, आप विपक्ष हो, आप प्रूफ करो ना। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो इतिहास है ना, वो खुद ही इतना गंदा है कि इन लोगों के करतूत ही यही है कि हमेशा एंटी नेशनल ही होना है। राहुल गांधी आज भी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। क्यों लगा रहा है भाई? ऐसा नहीं 78 लाख जिनकी चोरी लगा रहा है बीजेपी के ही वोटर हैं, कांग्रेस की भी हो सकते हैं, तेजस्वी के भी हो सकते हैं, हम के भी हो सकते हैं। देखिए, इन दिनों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में अगर कोई मुद्दा है तो वो है चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी। राहुल गांधी चुनाव आयोग की ऐसी छवि बनाने में जुट गए हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट है और मतदाताओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब ये मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है और शायद पूरी प्लानिंग के तहत राहुल गांधी ये चाहते हैं कि देश भ्रमित हो जाए और चुनाव आयोग पर शक करना शुरू कर दे। सुनिए, ये बात सही है? बिल्कुल। मेरे बाबा ने कहा था कि मेरे पड़ोसी ने मेरी भैंस चुराई थी, पड़ोसी से होशियार रहना। ठीक वही बात राहुल गांधी ने याद करी कि मेरे दादा ने सरदार पटेल के 14 वोट चुरा के पीएम बन गए। कुल मिला के चोर को ही याद आएगा, हमें क्या पता। राहुल गांधी आज भी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। क्यों लगा रहा है भाई? ऐसा नहीं 78 लाख जिनकी चोरी लगा रहा है बीजेपी के ही वोटर हैं, कांग्रेस की भी हो सकते हैं, तेजस्वी के भी हो सकते हैं, हम के भी हो सकते हैं और क्या बोलते हैं रामविलास पासवान के लड़के के भी हो सकते हैं। भाई ये समझना पड़ेगा। लोग भ्रमित होंगे या नहीं राहुल गांधी के अरे नहीं यार, वो दौर जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय 12% लोग पढ़े लिखे थे। आज हम 87% से ज़्यादा सुनो, दुनिया की बात छोड़, मेरा लड़का अभी 7 साल का है। अगर सुबह उठते ही मोबाइल ना देखे तो वो माँ को भी मारता है, हो सकता है कि मुझसे भी उल्टा सीधा बोल। आदत क्यों डाली? डालनी पड़ेगी। क्यों? मोबाइल की आदत क्यों डाली? अरे किताब देते। आपका नाम क्या है? हरगोविंद वाजपेयी। हिंदू है, भागवत गीता क्यों नहीं पढ़ाने शुरू की बचपन से उसको? भाई जी, वो दौर वो था। क्यों दौर और है? आप क्यों बदल रहे हैं उसको? आपका काम है, आप पेरेंटिंग आप नहीं कर पा रहे गलत, तो इसका मतलब सरकार गलत हो गई। एज एन पेरेंट ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाएं। आपको मोबाइल से दिक्कत है, मोबाइल हटाओ, आप उसको किताबें दो। क्यों नहीं दे पा रहे आप उसको? नहीं, अगर आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं इनको, जब बच्चा स्कूल जाने से पहले घर में होता है तभी से लोग मोबाइल देना शुरू कर देते हैं ना। तो गलत है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या गायत्री मंत्र से बड़ा मोबाइल हो गया? उसका उच्चारण क्यों नहीं सिखाया गया आपने? मुझे ये बात नहीं मालूम। खैर, मुद्दा ये नहीं कि बच्चों को कैसे परवरिश देनी है। राहुल गांधी जो मंशा लेकर चल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग भ्रष्ट हो चुका है। देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चुनाव आयोग क्या है? पहले सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट है एक इंडिया का, ठीक है? यही विपक्ष इंडिया का बहुत मजबूत एक स्तंभ है। डिपार्टमेंट ही हुआ ना वो तो एक, ठीक है? अब जब रेलवे की कोई दुर्घटना होती है, यही विपक्ष होता है जो बोलता है प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, ठीक है? तब क्यों मांगते हो आप उनसे? क्यों? क्योंकि वो सेंटर का एक डिपार्टमेंट है, सेंटर जवाबदेही है उसकी, ठीक है? ऐसे इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जवाबदेही सेंटर के हाथ में है, सेंटर उसकी जवाबदेही देगी, ठीक है? दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन अगर भ्रष्ट था, 2014 से पहले आप ही बैठे हुए थे, ठीक है? 2014 में अगर आप कुर्सी में बैठे हो, उसके बाद आपका क्लीन स्वीप हो रहा है, तो इसका मतलब क्या अभी भी भाजपा गलत है? इलेक्शन कमीशन अभी भी फ्रॉड कर रहा है? नहीं ना, जनता ने आपको हटाया ना। सेकंड चीज़, अगर इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है, ठीक है, मुझे भाजपा से मतलब नहीं है, मुझे कांग्रेस से मतलब नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरे भारत देश से। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हो, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर आप बात कर रहे हो, इफ़ दे आर करप्ट, आई वॉन्ट यू टू प्रूव इट। मैं चाहूँगा अगर ये ऐसा कुछ है। इलेक्शन कमीशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको कुछ कमियां लग रही है, कुछ गलतियां लग रही है, आप देखो पत्रकार जी, मैं और आप बात नहीं कर रहे, इसमें बात हो रही है एक डिपार्टमेंट से और एक नॉर्मल जो पब्लिक का सर्वेंट है, आप सर्वेंट बोल लो, सर्वेंट तो नहीं बोलूँगा, एक काइंड ऑफ जो पार्टी का लीडर है वो बात करना चाहता है इस चीज़ में, ठीक है? अगर आपको किसी डिपार्टमेंट से बात करनी है तो उसका प्रोफेशनल एक वे होता है। उसका वे क्या है? यू नीड टू राइट अ लेटर, एक एफिडेविट लिख दो। अगर ऐसा कुछ हुआ है, कांग्रेस ने भी कुछ, आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम भी बहुत कुछ चला था, रेलवे की बोगियों के लेके भी बहुत कुछ चला था, हमने एक्सेप्ट किया ना उसको, विपक्ष ने क्योंकि दिखाया उस समय। आप विपक्ष हो, आप प्रूफ करो ना।
आप बता रहे हो कि आपने एक मीडिया को बुला लिया एक रूम के अंदर, आपने एक स्टैट्स दे दिए कि ये आपके स्टैट्स है, ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। आप इसको जो काम करता है उस पर डाल दो ना, सुप्रीम कोर्ट पे वो याचिका दर्ज कर दो। बताइए, इस विरोध में के लिए राहुल गांधी शामिल नहीं है, कई सारे संगठन भी शामिल हैं, कई सारे मीडिया भी शामिल है, पत्रकार, बड़े बड़े अगर ऐसा पत्रकार कुछ है, भी मैं शामिल चाहूंगा हैं जरूर सामने कि आए। चुनाव आयोग भी गलत हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं जरूर चाहूँगा कि ये सामने आए, पर सामने लाओ ना। हम आपका सब देखो भाई, आप एक बात मुझे बताओ, तो साजिश है राहुल गांधी की इसमें कि सडनली 1 साल बाद उनको रियलाइज हो रहा है कि चुनाव आयोग ने गलती की है। चुनाव एक आयोग चीज़ बताऊंगा, दिस इज समथिंग जो एक फॉरेन टॉक्सिक इन्फिल्ट्रेशन चल रही है। ये अंदर देश के अंदर की बात नहीं है, ये बाहर की कहीं की है। 110% आई एम श्योर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, देश को बांटने की कोशिश करी जा रही है। अगर देश वोटों के बाबत में नहीं बट रहा तो उसको लैंग्वेज की तरह बांटा जा रहा है कि आपने कभी सुना होगा कि मराठी का आ गया, फिर कन्नाडिगास का आ गया, फिर पंजाबी में आ गया, फिर भोजपुरी की अलग एक चीज़ आ गई। आज के टाइम में अगर आप देखोगे, जो लोग बंगाली में बात कर रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि यार आप तो बांग्लादेशी हो। वी नीड टू थिंक ऑन इट कि बांग्लादेशी और वेस्ट बंगाल का बंदा अलग है, समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। बांग्लादेशी एक अलग मुल्क का इसमें कोई ताकतें नजर आती हैं आपको कि बड़ी ताकतें हो सकती हैं? बिल्कुल है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों इंटरनेशनल जो मेन इन्फ्लुएंस देश को तोड़ना चाहती हैं। बिल्कुल, ये मेन जो है वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जो कि देश को कहीं ना कहीं एक जगह, अभी जो क्या है ना, सोशल मीडिया इज़ द ईजिएस्ट वे जो आप ड्रेन कर सकते हो कहीं ना कहीं। भारत में ज़रूरी नहीं कि हर कोई भाजपा समर्थक हो, जो भाजपा समर्थक नहीं है वो कहीं ना कहीं इसको कोरिलेट करके कोशिश करता है इसको आगे बढ़ाने की। जो चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं वो आपको कैसे लगता है, जो राहुल गांधी ने लगाया है कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है? ना, भ्रष्ट मतलब आरोप तो कोई भी लगा सकता है, क्योंकि जैसे हमें संविधान ने स्वतंत्रता दी आरोप वगैरह लगाने की, कोई भी। लेकिन आयोग बता रहा है कि हलफनामा दें, या फिर इसका जो भी हलफनामा दें और जो भी सबूत है आप सुप्रीम कोर्ट को दें या फिर चुनाव आयोग को दें तो जांच करें। अब बिना हलफनामे के वो 1.5 लाख जो भी उन्होंने आरोप लगाया, अब इस पर सब जाँच तो की नहीं जा सकती बिना किसी आपके मतलब कि आपने हलफनामा दें तो आप इसकी क्या बोलते हैं जिम्मेदारी लें, इसी आधार पे तो जांच करेंगे। बिना आधार की मतलब किसी बिना सबूत के तो वो जांच करेगा नहीं चुनाव आयोग, तो वही चुनाव आयोग कह रहा है। आपकी क्या राय है चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए बेबुनियाद है? यस, बेबुनियाद है। राहुल गांधी ऐसी ढोल पीट रहे हैं कि चुनाव आयोग तो फर्जी है भैया। प्रॉपर ही कि वो एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। एविडेंस नहीं है। क्या नाम सर? मेरा नाम कुछ और बोल रहा है। अच्छा, मतलब ये जैसे मैं रिपोर्ट देख रहा तो उसमें जैसे कर्नाटका में हुई, जब क्या बोलते हैं 45 दिन का जैसे रिजल्ट आने के बाद 45 दिन का टाइम होता है, अगर आपके पास कोई आपत्ति है तो इस पर आप अपनी शिकायत वगैरह दर्ज करें। ऐसा 45 दिन तक तो हुआ नहीं, 8 महीने के बाद इनको मतलब याद आ रहा है, चलो 8 महीने के बाद भी पता लगा है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकते हैं। अगर चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पे दें। और इस टाइम माहौल क्या चल रहा है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के किसी काम की समर्थन कर दे तो उसको ये नहीं देखा जाता कि वो सही बोल रहा है, देखा ये जाता है कि वो बीजेपी का समर्थक है। विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, क्योंकि अगर चुनाव आयोग पर ही शक करने लग गए जिस देश के नागरिक, वो तो देश खत्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल विदेशी ताकतें, बिल्कुल जैसा बांग्लादेश में हुआ है, बिल्कुल इंडिया में ऐसा करने की साजिश है। बिल्कुल विदेशी ताकतें वरना इतना मतलब कहीं से भी देखो, आप सोशल मीडिया पर कहीं चले जाओ, चुनाव आयोग पे जैसे लल्लन टॉप वगैरह जितने बड़े न्यूज़ हैं उसमें मैं कमेंटें पढ़ रहा था, सब चुनाव आयोग के खिलाफ कमेंट। ये सब चीज़ें राहुल गांधी को समझ में नहीं आती कि देश हित में है, ये देश विरोध में है, या क्या वजह है कि वो ऐसी जो है आरोप लगाना। अब ये तो संविधान ने देखो स्वतंत्रता दी है, ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल के तहत कि आप जो भी आपको सही लगे बोल सकते हो, लेकिन जो भी उनके समर्थक हैं इतने सारे पढ़े लिखे हैं तो उनको ये पता देश हित में बयान, देश विरोध में बयान, ये तो समझ में आता है ना। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहाँ उनके मतलब 1-2 सांसद बोल रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर एक मतलब धोखा है जनता के साथ। अब आप बताइए, धोखा मतलब ऑपरेशन सिंदूर का नाम गलत दिया गया, ठीक, तो मतलब उनके समर्थक भी मतलब वो जो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको समर्थकों को तो पता होना चाहिए कि देश हित में क्या है क्या नहीं है। क्या नाम सर? दुर्गेश नाम है मेरा। ये जो अभी वॉर चल रही है चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी, विदेशी ताकतें लगता है आपको कि देश को बिखेरना चाहती है, तोड़ना चाहती है? पहले तो मैं अभी तो राहुल गांधी के बारे में आपने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। वैसे ये राहुल गांधी के लिए नहीं है, लेकिन हमारे महान चाणक्य थे, उन्होंने बोला था कि जो विदेशी स्त्री का जो जन्मा हुआ बच्चा होता है वो देश हित के बारे में बात नहीं कर सकता। खैर ये राहुल गांधी जी के लिए नहीं था। अब बात करते हैं देश हित के बारे में और देश विरोधी ताकतों के बारे में। बिल्कुल होता है, देश की डायरेक्टली बोल उन्हीं को दिया है राहुल गांधी। तो नहीं बोल रहा, लेकिन विदेशी रियलिटी जो है वो है, और चाणक्य जी को हर देश के अधिकतर लोग फॉलो करते हैं, और वो बात उन्होंने बहुत पहले ही बोली थी जो रियलिटी में देखने को मिलता है।
कि आप देश के लोकतांत्रिक जो है अधिकारों की बात कर रहे हैं और उसमें आप कहीं ना कहीं टिप्पणी कर रहे हैं ऐसी जो बहुत गंभीर है। मेरा भी मानना ये है कि हाँ, चुनावों में गड़बड़ियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं एक पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं अगर, तो गलत है। आपकी भी जहाँ सत्ता है, जहाँ पर आपकी सरकारें हैं, वहाँ पे भी हुई होंगी और उसमें करेक्शन की अगर बात हो रही है आज के टाइम पे, देर हुआ सवेर हुआ कोई बात नहीं, अगर आपकी बात हो रही राहुल है। गांधी ये मुद्दा उठा रहे, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास अब। और क्या है उनके पास? बिहार में चुनाव है, उनको पता कि मेरी दाल बिहार में गलने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार में जो मुख्य जो लड़ाई है वो आरजेडी और जेडीयू की ही दाल है। गलने की बात कर रहे हैं, वो सीधा सीधा चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार बन गई हमारी और सरकार बनाएगा कौन? वही चुनाव आयोग, कि हम उनको देख लेंगे। होगा कैसे? आप कभी कहते हैं ईवीएम हैक हो जाएगा, अभी ये वोट की चोरी करने वाली की बात करी जाए, चलो ये रियलिटी में 1% को हम मान भी लेते हैं, तो अगर ईवीएम हैक भी हो रहा है और वोटों की चोरी भी हो रही है तो अब सर सत्ता में आएंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और आप धमका रहे हैं, और यही नहीं, ये इकलौते नेता नहीं है धमकाने वाले, इनके ही अलायंस जो पीडीए की बात करते हैं, यूपी के अखिलेश यादव जी, वो भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को धमकाते हुए मिलते हैं। उससे पहले देखेंगे हम यूपी चुनाव के अंदर एमआईएम के नेता ओवैसी साहब, वो भी अधिकारी को धमकाते हुए देखते हैं। तो आप जब सत्ता में नहीं है तब इस तरह से धमका रहे माल है हैं, मतलब सब। तो आप जब सत्ता में होंगे या थे तब आपने कितना डरा कर रखा होगा। आपने देखा है कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, सहमत है पर देखिए, कुछ चीज़ें इन्होंने जैसे चाणक्य पे बात कर ली, लेकिन चाणक्य को समझने से पहले मेरे बारे में भी तो जान लो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे नाना हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले वोट चोरी कर लिया। सरदार पटेल को 16 वोट मिले थे, इनके नाना को अपना ही एक पर्सनल वोट मिला था, देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए कि नहीं बन गए? ठीक है, जीप घोटाला, फलाना घोटाला, ढिमकाना घोटाला, चाइना घोटाला, सारे आरोप उनके ऊपर लग गए। ठीक है, उसके बाद इनकी नानी इंदिरा गांधी जी, इनकी दादी थी नानी जी, वो प्राइम मिनिस्टर बनी। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इनका चुनाव निरस्त कर दिया, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इनके पिताजी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उनके ऊपर बफोर्स कांड का आरोप लगा, उन्होंने कहा भाजपा की सीटें कैसे बढ़ गई। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी आए, वो भी जेल काट के आए, मनमोहन सिंह के साथ सारे जेल काट के आए। तो अब एक बात समझिए, मेरा खानदान ही चोर है और मैं परमानेंट चोरी करते आ रहा हूं, तो मैं ये कैसे ईमानदारी बात भरोसा कर लूं कि पत्रकार महोदय ईमानदारी से सत्ता में आए होंगे? बात समझिए मेरी। अब राहुल गांधी की बात, उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग के अधिकारियों को देख लेंगे। भाई साहब, कल ही ज्ञानेश कुमार का निजी आवास आगरा में है, उनके घर पे लोग, हजारों लोग पहुंच गए थे प्रदर्शन करने। बताइए, इससे बड़ा अराजकता कौन फैला सकता है देश में? जब चुनाव चल रहा था तब ये इनका नारा फेमस हुआ था, कैरोसिन स्प्रेड एवरीवेयर इन पॉकेट्स। उसका नतीजा क्या हुआ? मणिपुर हो रहा था, छोटे छोटे पॉकेट्स में दंगे फैल रहे थे भारत के। तो देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस का जो इतिहास है ना, वो खुद ही इतना गंदा है कि इन लोगों के करतूत ही यही है कि हमेशा एंटी नेशनल ही होना है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, 1975 के बारे में आप बता दीजिए। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी क्यों? बताइए। मैंने बता ही दिया ना सारा कुछ, तो बता ही रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी को आप वोट चोरी से कनेक्ट करेंगे? इमरजेंसी को वो बड़े अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कांग्रेस वाले, आपको ये भी पता होगा देश की कांग्रेस क्या जस्टिफाई कर रही है, क्या क्लैरिफाई कर रही है, ये नहीं मैटर करता है। मैटर करता है देश की लोग क्या सोचते हैं। आप जो, हाँ, सच्चाई क्या है ये मैटर करता है, और देश के लोग को आप जो है एजेंडा सेट करना चाह रहे हो, एक नेगेटिव एजेंडा, ये गलत है। और राहुल गांधी जी मुझे लगता है जिस तरह से कामयाब होंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक झूठ 100 बार बोला जाए तो वो सच हो जाए। नहीं होंगे। आज के टाइम में हमारी भारत की जो जनता है वो कैपेबल है इतना। एक बात बड़े ध्यान से समझिए, ये चुनाव आयोग की कोई मशीनरी है? जो चुनाव आयोग की कोई मशीनरी है? चुनाव आयोग के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं? नहीं होते हैं। बूथ लेवल अधिकारी ऑफिसर होता है भाई, बूथ पे ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर होता है वो सेम डिस्ट्रिक्ट का हो ही नहीं सकता। पहला सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। बूथ लेवल एजेंट होता है, अब बूथ लेवल 1, 2, 3, 4, 5 हम खड़े हो गए, बोले ये अग्रवाल साहब हैं, ये तो यहाँ रहते नहीं, ये तो पूरे हो गए। अब भाई साहब अग्रवाल जी वोट डालने जाएंगे, कहेंगे मैं तो जिंदा हूँ, हम कहेंगे ना भाई तुम्हारा तो वोटर आईडी में नाम ही नहीं रही है। तो भैया, बूथ लेवल एजेंटों के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का काम तो बूथ लेवल एजेंट करता है ना, ये तो पार्टियों की जिम्मेदारी हुई। चलो भाजपा वाले कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन और 4 पार्टी वाले हैं ना, और सपा वाला है, बसपा वाला है, कांग्रेस वाला, और ये 3-4 लोग हैं आम आदमी पार्टी वाले, ये तो कहेंगे कि भाई साहब जिंदा हैं, लेकिन सब पांचों मिलके बोल रहे हैं कि मर गए। आरोप कैसे हैं राहुल गांधी ने जो लगाए? देखिए, राहुल गांधी बड़ी बेबुनियाद बातें करते हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं होता, बस एजेंडा फैलाते हैं। डीप स्टेट जो उनको देता है, जो काम सौंपता है, अरबों डॉलर के बदले वो वही काम कर रहे हैं।
देश में जो है उनके पास कोई मुद्दे नहीं, विपक्ष को जो मुद्दे उठाने चाहिए उन मुद्दों को तो उठा नहीं पा रहा है। ऐसे मुद्दे उठा रहा है, बस इसको क्या है, जो अमेरिका के इशारे पे जो चीज़ें हो रही हैं वही काम विपक्ष कर रहा है। जो अमेरिका इशारा कर रहा है, जो विदेशी ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं, उन्हीं के इशारों पे ही काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, और शायद आशंका यही है कि अगर देश का सबसे मजबूत स्तंभ चुनाव आयोग ही है, क्योंकि वही है जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करवाता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। जब उसी पर सवाल खड़े कर दिए जाएं कि ये चुनाव ही फ्रॉड है, तो सोचिए कितना बड़ा हाहाकार हो सकता है दुनिया भर में, भारत बिखर सकता है। लेकिन शायद राहुल गांधी को अभी तक संविधान के अलावा बाकी किसी चीज़ पर भरोसा नहीं बचा है, और शायद एक दिन वो भी है कि संविधान पर भी वो सवाल खड़े करते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ONE न्यूज़ हिंदी।